इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईटीबीपी के एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि कुछ दिन पहले शॉर्ट नोटिस दिया था आईटीबीपी ने। तो यहाँ पे अभी फुल नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पे वैकेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आईटीबीपी में कौन सा पद पे वैकेंसी आई है देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह जो आप देख रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट है आपका यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पद पे वैकेंसी को निकाला गया है। कितना वैकेंसी है, क्या है, चलिए आगे नोटिफिकेशन पे चलते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ कितना वैकेंसी है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई होगा और कौन कौन भर सकता है, कितना एप्लीकेशन फ़ीस है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं और आपको बारीकी से समझा देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका आईटीबीपी की तरफ से फुल नोटिफिकेशंस जो कि रिलीज़ किया गया, आज ही रिलीज़ किया गया है। पोस्ट नेम है यहाँ पे रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर एसआई सब इंस्पेक्टर ईएससी के पद पे यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पे जो वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। और ये सब इंस्पेक्टर एजुकेशन स्टेट्स कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई डेट यहाँ पे बताया गया है, ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 19 मई यानी कल है। 19 मई से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 17 जून तक लास्ट अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। तो मेल में टोटल 8 वैकेंसी है, फीमेल के लिए टोटल 1 वैकेंसी है। तो मेल कैंडिडेट में अनरिजर्व में 5 वैकेंसी, एससी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 2। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, उसके बाद यहाँ पे आपका एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी वगैरह जो है यहाँ पे जिक्र कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे स्केल बारे में बताया। तो पे स्केल देखिए, तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का लेवल 6 का पे है 35,400 से 1,12,000। 7 सीपीसी के तहत यहाँ पे स्केल लेवल दिया गया है। अदर अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जो कि नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे एज सर्विस कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद है नोट, यहाँ पे कुछ बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है माध्यमिक के सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। आपकी ओबीसी क्रूशियल डेट क्लेमिंग ऑनलाइन फॉर्म है, वही आपका क्रूशियल डेट एससी और ओबीसी के लिए है। अगर आप क्रूशियल डेट जाने एससी और ओबीसी के लिए, तो यहाँ पे रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वही लास्ट डेट तक आपका क्रूशियल डेट माना जाएगा। ओबीसी के लिए यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर आपका होना चाहिए। और यहाँ पे 17 जून 2023 आपका लास्ट डेट के तक, यहाँ पे क्लोजिंग डेट तक आपका स्टेटस शो होना चाहिए ओबीसी का, कि 3 साल तक आपका पूरा हो या 3 साल से अंदर में, यानी टोटल 3 साल का वैलिडिटी माना जाता है इस डेट तक। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का कैटेगरी एससी है, तो एससी में टोटल 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। और ओबीसी एनसीएल को 3 साल का छूट यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद एक सर्विस अनरिजर्व ओबीसी एक सर्विस सब दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया कि सभी यूनियन टेरिटरी और ऑल स्टेट को छोड़कर यहाँ पे बोला है कि 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट, 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है। और यहाँ पे जो चेस्ट मापा जाएगा सिर्फ मेल कैंडिडेट का, जो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाकर 85 सेंटीमीटर। और बाकी जो गोरखा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वगैरह से बिलोंग करते हैं, जितने भी स्टेट यहाँ पे मेंशन है, उनके लिए मेल कैंडिडेट का हाइट है 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और बाकी चेस्ट में 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर फुलाकर दिया गया है। उसके बाद वेट वगैरह, आपका वेट हाइट के हिसाब से आपका वेट मापा जाएगा, हाइट के हिसाब से ही आपका वेट रहता है। उसके बाद मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड आपका सब कुछ दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई भी दिया है कि कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट करना होगा 200 रुपया का पेमेंट होगा, ये अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और बाकी जितने भी 200 रुपये फ़ी आपको देना पड़ेगा। अगर
एक सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं तो कोई भी फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का डेट पहले ही बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है कि आपका जो फर्स्ट में पीटी पीएसटी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें 100 मीटर का रेस होगा 16 सेकंड में फ़ेज़ 1 में, और 1600 मीटर का रेस होगा 7.5 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। और 100 मीटर का फीमेल कैंडिडेट का जो होगा 100 मीटर का रेस 18 सेकंड में, और 800 मीटर का रनिंग होगा 4 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो नो मार्क्स विल अवॉइडेड फॉर दिस टेस्ट एंड पीटी शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी पीटी पीएसटी के लिए कोई मार्क्स नहीं देना, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद है फिज़िकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट वेट चेस्ट आपको मापा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फेज़ 2 आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा 200 नंबर का, जिसमें जनरल इंग्लिश आपका इंग्लिश रहेगा टोटल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, बाइलिंगुअल रहेगा। और यहाँ पे आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो रहेगा वो टोटल आपका टोटल रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और ये हो गया। उसके बाद साइकोलॉजी से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बाइलिंगुअल 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स का, तो 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। और इसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है कि आपका अनरिजर्व और एक सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35%, एससी और ओबीसी को 33% यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद टाई केस वगैरह सब कुछ मेरिट। फिर थर्ड फेज़ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस रहेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल, डिटेल मेडिकल, रिव्यू मेडिकल, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है। अब बात है कि यहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशंस क्या होगा वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशंस रखा है सब इंस्पेक्टर एजुकेशन और स्ट्रेस काउंसलर के लिए, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन आपको साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी पीजी होना चाहिए। और एज लिमिट रखा गया है 20 से 25 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी एससी और ओबीसी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन किया है कि 18/6/1998 से लेकर आपका 17/6/2003 के बीच में जितने भी कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साइकोलॉजी से जो बिलोंग करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था एक आईटीबीपी के न्यू वैकेंसी, जो कि कल से आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग आईटीबीपी का ऑफिशियल साइट से इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर क्वालिफ़िकेशन आपका मैच कर रहा है तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद देखने के लिए।